दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि शादी कभी भी रस्मों रिवाज के बिना पूरा नहीं होती और शायद यही वो परंपराएं होती हैं जो किसी भी शादी को यादगार बनाती है। भारत में जहां ये परंपरा है कि दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने बारातियों के साथ जाता है, उन बारातियों का आदर सत्कार होता है, लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं और सभी लोगों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत से ऐसी जगह भी है जहां ये सब नहीं होता और जो कुछ होता है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं दुनिया की 13 सबसे अनोखी शादी परंपराएं। नंबर 1, स्वीडन। दोस्तों ये वो देश है जहां दूल्हे को छोड़कर बाकी सभी लोग दुल्हन को किस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आपको क्रिश्चियन वेडिंग का थोड़ा भी आइडिया है तो आप ये भी जानते होंगे कि इस शादी के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को किस करता है। लेकिन स्वीडन में एक अनोखी शादी की परंपरा है जहां शादी समारोह के दौरान दूल्हा गायब हो जाता है और दुल्हन को अकेला छोड़ देता है। उस वक्त शादी में मौजूद सभी युवा और अविवाहित पुरुषों को दुल्हन को चूमने की अनुमति दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर दुल्हन बाथरूम जाती है तो सभी महिलाएं दूल्हे को किस करने के लिए आ जाती है। नंबर 2, क्यूबा। यहाँ दुल्हन के साथ डांस करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जी हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस देश में होने वाली शादियों की ये प्रथा है। यहाँ शादी में शामिल होने वाले लोग जब दुल्हन के साथ डांस करते हैं तो उसे पैसे देते हैं। यहाँ दुल्हन के साथ डांस करने वाले हर व्यक्ति को उसकी ड्रेस पर पैसे चिपकाने होते हैं। ये रस्म बड़ी हैरानी भरी जरूर हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का मकसद बड़ा ही पवित्र है। लोग दुल्हन को पैसे इसलिए देते हैं ताकि शादी के बाद ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर जा सके और तो और शादी पर खर्च को भी पूरा कर सके। तो दोस्तों, दुल्हन की ड्रेस पर पैसे चिपकाने वाली ये रस्म आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। नंबर 3, ग्रीक। दोस्तों ग्रीक शादी के दौरान एक बेहद ही अजीबोगरीब रस्म का पालन किया जाता है जिसके तहत वो बहुत सी प्लेटों को तोड़ते हैं। दरअसल ग्रीक लोग ये मानते हैं कि खुशी के अवसर पर बुरी आत्माओं का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इस मौके पर वो दूर रहें, इसीलिए ढेर सारी प्लेटों को तोड़ दिया जाता है ताकि ये दर्शाया जा सके कि कहीं कोई उत्सव नहीं हो रहा है। इस तरह हिंसक और आक्रामक कार्य के जरिए बुरी आत्माओं को दूर रखने की कोशिश की जाती है। यहाँ एक रिवाज ये भी है कि दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड उसका चेहरा शेव करेगा, फिर दुल्हन की माँ उसे शहद और बादाम खिलाएगी। नंबर 4, वेनेजुएला। दोस्तों इस देश में खुद की शादी समारोह से गायब हो जाते हैं दूल्हा दुल्हन। अगर आप वेनेजुएला में किसी शादी समारोह में जाएं और वहां आपको दूल्हा दुल्हन न दिखे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये वहां की शादी की अनोखी परंपरा है। दरअसल इस देश में नवविवाहित जोड़ी अपने मेहमानों को बगैर अलविदा कहे ही शादी समारोह से चुपचाप चले जाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा नवविवाहित जोड़ी के जीवन में सौभाग्य लाती है। वाह क्या बात है, मतलब शादी में जाओ, खाना खाओ और वापस आ जाओ, क्योंकि दूल्हा दुल्हन तो पहले ही गायब है। क्या कमाल की रस्म है भाई लोग। नंबर 5, इटली। यहाँ शादी के नाम पर क्या क्या होता है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आपने देखा ही है कि भारत में बारातियों का स्वागत कितने धूमधाम से होता है। उनकी आओ भगत में पैसे को पानी की तरह बहा दिया जाता है, लेकिन इटली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ बारातियों का स्वागत पान पराग से तो छोड़िए, विमल गुटके से भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश में बारातियों को बादाम खिलाकर स्वागत किया जाता है और यही इनका नाश्ता भी होता है और खाना भी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इटली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बारात में आए मेहमानों को केवल 5 बादाम खिलाने का रिवाज है। इसके बाद ना कोई स्टार्टर और ना ही कोई मेन कोर्स। लोग बारात में शामिल होते हैं, दुल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं, अपने हिस्से के बादाम खाते हैं, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं और इस तरह ये शादी पूरी हो जाती है। क्यों दोस्तों, अगर ऐसी शादी आपको पहले नहीं पता थी तो इसे एक लाइक तो जरूर करें। नंबर 6, कंबोडिया। दोस्तों इस देश में शादी की ऐसी परंपरा है जहां लड़की को यह अधिकार दिया जाता है कि वो जितने चाहे उतने मर्दों के साथ अपने संबंध बना सकती है और उसके बाद वो जिसे फाइनल करेगी उससे ही उसकी शादी होगी।
कमाल की बात तो ये है कि इस परंपरा का पालन खुद लड़की के घर वाले करते हैं। इसके तहत जब लड़की शादी के लायक हो जाती है तो लड़की का पिता उसे एक लकड़ी का घर बनाकर देता है। इस घर में लड़की अनेकों लड़कों से मिलती है और वो सब भी करती है जो आप अभी सोच रहे हैं। इसके बाद जब लड़की ये तय कर लेती है कि उसे किस लड़के से शादी करनी है, तब उन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। हालांकि इस शादी में एक रस्म ये भी है कि चुने हुए लड़के को लड़की की कीमत भी अदा करनी पड़ती है, जिसके तहत उसे लड़की के बाप को गाय देनी पड़ती है और जब वो ऐसा कर लेता है तो ये विवाह संपन्न हो जाता है। ये परंपरा क्रोंग ट्राइब की है, जिसे ये लोग सदियों से मानते चले आ रहे हैं। नंबर 7, केन्या। सुनने में शायद ये बहुत ही अजीब लगे, लेकिन केन्या के मसाई लोगों में दुल्हन के घर वाले, खासकर उसका पिता, अपनी ही बेटी के सिर पर थूकता है। ये एक तरह का आशीर्वाद होता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लड़की का आगे का जीवन कठिनाइयों से मुक्त रहे, वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और उसका ये शुभ दिन भी अच्छे से बीत जाए। इस तरह दुल्हन अपने पति के साथ चली जाती है और उसे सलाह भी दी जाती है कि वो पीछे ना मुड़े। दोस्तों, कुछ शादियां तो ऐसी भी होती है जहां थूकने के अलावा दुल्हन को गंजा भी कर दिया जाता है, जो उसे बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। सोचिए, अगर यही चीज भारत में की जाए तो एक लड़की अपने घर वालों का क्या हाल करेगी? हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 8, कांगो। एक और अफ्रीकी देश जहां की रस्म सुनकर तो आप पगला ही जाएंगे, क्योंकि इस देश में शादी वाले दिन हंसना मना है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इसे नियम कहें या फिर रस्म, लेकिन ये दुल्हा दुल्हन पर लागू होती है, जहां ये दोनों अपनी शादी के दौरान बिल्कुल भी हंस नहीं सकते। हंसना तो दूर, इस दिन मुस्कुराना भी गलत समझा जाता है। कमाल है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने सबसे बड़े दिन में भी हंसना मुस्कुराना पसंद नहीं करते। शुक्र है कि कम से कम हम इस देश में तो पैदा नहीं हुए। क्यों दोस्तों, सही कहा कि नहीं? नंबर 9, जर्मनी। ये वो देश है जहां शादी करने के लिए पहले कचरा फैलाना होता है और फिर उसी कचरे की सफाई भी करनी होती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। यहाँ शादी से एक दिन पहले दुल्हा दुल्हन और मेहमान मिलकर चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ते हैं, जिसकी सफाई अगले दिन नवविवाहित जोड़ी को साथ मिलकर करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, शादी के बाद दुल्हा दुल्हन द्वारा लकड़ी काटने की रस्म भी निभाई जाती है। नंबर 10, स्कॉटलैंड। ये रस्म थोड़ी गड़बड़ लग सकती है, लेकिन ये असामान्य स्कॉटिश परंपरा है जिसमें दुल्हा दुल्हन पर कीचड़, आटा, स्याही, अंडा, सड़ा खाना, कूड़ा करकट, पंख और न जाने क्या क्या फेंका जाता है। इस रस्म को ब्लैक एनिंग कहते हैं, जिसे दोनों को साथ मिलकर झेलना पड़ता है। इसमें दोनों के घर वाले हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि दुल्हा और दुल्हन को ज्यादा से ज्यादा गंदा किया जाए और उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाए। इस रस्म के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि शादी केवल एक खूबसूरत एहसास ही नहीं होता, बल्कि अगर भविष्य में इनके जीवन में कोई कठिनाई आए तो ये दोनों मिलकर उसका सामना करें, ना कि कोई एक अकेला। अगर इस रस्म को दोनों मिलकर पूरा करते हैं तो अगले दिन उनकी शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड देश की इस रस्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या ख्याल है? नंबर 11, फिजी। ये वो देश है जहां शादी के लिए बेहद अनोखी परंपरा है। यहाँ किसी लड़के से ये अपेक्षा की जाती है कि जब वो अपने ससुर से उसकी बेटी का हाथ मांगेगा तो वो उसे वेल का दांत उपहार में देगा। ऐसा माना जाता है कि ये दूल्हे की मर्दानगी को दर्शाता है और ये भी कि ऐसा लड़का पाकर कोई भी लड़की जीवन भर खुश और सुरक्षित रहेगी, और अगर कोई लड़का ऐसा नहीं कर पाया तो सारी उम्र फिर उसकी शादी भी नहीं हो पाती, वो हमेशा कुंवारा ही रहता है। इसीलिए इस देश में जिस घर में भी लड़का पैदा होता है तो उसके जन्म के साथ लड़के के माँ बाप वेल मछली का दांत ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि समय आने पर उनके लड़के की शादी आसानी से हो सके। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अतरंगी रस्में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत